माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के विषय अर्थशास्त्र की, यानी क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स का जो है प्रश्न बैंक है, यानी क्वेश्चन बैंक 2021-22 2021-22 का। इस प्रश्न बैंक को कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए मैंने जो वीडियो बनाया है, तो चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रश्न बैंक में सबसे पहले आपको मिलेगा ब्लूप्रिंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ब्लूप्रिंट है आपके अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए, यानी जो कॉमर्स ग्रुप है जिनका, उनके लिए भी, और जो आर्ट ग्रुप है उनके लिए भी। ठीक है, आर्ट और कॉमर्स दोनों ग्रुप के लिए है इकोनॉमिक्स। इसका जो पूर्णांक होगा वो 80 नंबर का रहेगा, यानी आपका ये जो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा वो 80 नंबर का रहेगा। इसके बाद इसमें आपको मिलेगा रिड्यूस्ड सिलेबस, कम किए गए पाठ्यक्रम का जो है आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगा। जो पाठ हटा दिए गए हैं इस बार, आपकी दो बुकें हैं इकोनॉमिक्स में, ध्यान रखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो दोनों में से पार्ट कम किए गए हैं, उसकी डिटेल है और ये रिड्यूस्ड सिलेबस दिया गया है। और अब आते हैं इसमें प्रश्न बैंक में भाग एक, यानी जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसमें जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में, और दोनों ही जो है पार्ट डिवाइडेड हैं, 40-40 नंबर से करके आएगा दोनों में। तो पहले पार्ट में आएंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, इसमें पहला अध्याय जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इस चैप्टर से टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ का रहेगा, 2 नंबर का एक आएगा, 3 नंबर का एक आएगा। इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है, ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सही विकल्प चुनिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, तो उसमें जो भी सही है उसके अनुसार से आपको टिक करना होगा। ये सही विकल्प का ऑप्शन वाला इसमें होता है राइट, चूज़ द राइट ऑप्शन होता है। इसके बाद आपको इसमें मिलेगा अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न यानी 2 अंकों का क्वेश्चन रहेगा। शब्द सीमा होगी 30 शब्द, यानी आपको 3 लाइनों तक में लिखना होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत यंत्र है, समझाइए। ठीक है, अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। इस तरह से जो क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं 2 नंबर के। फिर उसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन हैं जिनको आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना है। 75 शब्दों में लिखना है, इसका मतलब है कि लगभग 7 से 8 लाइनों में लिखना है। क्वेश्चन देख सकते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कोई 3 कारण लिखिए। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आते हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 है हमारा उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इस चैप्टर से 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा टोटल, जिसमें से 3 नंबर का जो है आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, जैसा कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसकी डिटेल दी गई है, और जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो सभी 1 नंबर के रहेंगे। सही विकल्प का चुनाव करिए, चूज़ द राइट ऑप्शन है। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें आपको जो है इसमें दिया गया है। इसके बाद इसमें पूरे पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए। उसके बाद 2 प्रश्नों के जो 2 नंबर के प्रश्न हैं उनका क्वेश्चन दिया गया है अति लघुत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इनको आपको 30 शब्दों में लिखना होगा, लगभग 3 लाइन में। उपयोगिता को परिभाषित कीजिए, उपभोक्ता का अर्थ बताइए। ठीक है, उदासीनता वक्र नकारात्मक ढाल क्यों बनाते हैं, है ना। उपभोक्ता के बजट समूह से आप क्या समझते हैं, बजट रेखा क्या है, पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस हैं। फिर आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पर। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको लगभग लिखना है 120 शब्दों में। 120 शब्दों का मतलब है लगभग 10 से 12 लाइनों में आपको लिखना है, 4 अंकों का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है, देख सकते हैं। मांग के नियम का महत्व समझाइए, मांग को निर्धारित करने वाले घटकों को समझाइए। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं इसमें दिए गए हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं।
इसके लिए आपके पास अगर परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन है तो उसका सहारा आप ले सकते हैं, और अगर किसी तरह से आपके पास आंसर है तो उससे आप तैयार कर सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे इसमें दिए गए हैं, इसके अलावा भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आएंगे, लेकिन इतने जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके अकॉर्डिंग ये प्रश्न बैंक में आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं। आते हैं अध्याय 3 में, उत्पादन तथा लागत। इस यूनिट से कुल 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 4 नंबर का वस्तुनिष्ठ आएगा और 4 नंबर का जो है उसमें 1 नंबर के 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 4 नंबर का जो है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं वस्तुनिष्ठ में उसी तरह से है, सही विकल्प चुनिए, यानी मल्टीपल चॉइस आंसर में चूज़ द राइट ऑप्शन के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इसमें फिर आपको मिलेंगे सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी भी आएगा, मैच द कॉलम, ये भी सब 1 नंबर के रहेंगे। खाली स्थान भरिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स होगा, वो भी 1 नंबर के रहेंगे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 वर्ड आंसर, ये भी आपको 1 नंबर में रहेगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो इनकी भी तैयारी आप बेहतर से करें ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। और उसके बाद आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पर। 4 नंबर का क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 120 शब्दों यानी 10 से 12 लाइन में आपको लिखना है, ठीक है। उत्पादन फलन की समस्या मान्यताएं लिखिए, आपातकालीन एवं दीर्घकालीन लागतों को समझाइए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जो हैं इसमें हैं। फिर अध्याय 4 में आते हैं। अध्याय 4 है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इस यूनिट से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। उसके बाद इसमें वस्तुनिष्ठ जितने भी दिए हैं आप उनको तैयार करें। खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं। पूर्ति एक बिंदी बिंदी अवधारणा है का, है ना। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति बिंदी बिंदी है। इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स हैं। एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए, ठीक है। 1 वर्ड आंसर है, 1 नंबर का रहते हैं। फिर आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न यानी 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 लाइनों में लिखना होगा। पूर्ति का नियम समझाइए, पूर्ति में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, ठीक है। पूर्ति में परिवर्तन से क्या आशय है। इस तरह से जो है पूरे बाकी जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं लगभग 75 शब्दों में लिखना है, ठीक है। पूर्ति की कीमत लोच को मापने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। फिर आते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में है बाजार संतुलन। इस चैप्टर से टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वस्तुनिष्ठ है। इसमें आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ के बाद सत्य सत्य बताइए, ट्रू फॉल्स है, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, ठीक है। निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम जो है। संतुलन कीमत का अर्थ लिखिए, ठीक है। वस्तुओं की मांग किसके द्वारा की जाती है। बाजार संतुलन से क्या आशय है ना। अधिपूर्ति किसे कहते हैं। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं अध्याय 6 प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। इस यूनिट से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिल इन द ब्लैंक्स में एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन है। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या आशय है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की 2 विशेषताएं लिखिए। बाजार मांग वक्र किसे कहते हैं, ठीक है। कुल औसत संप्राप्ति से क्या आशय है। अल्प अधिकार किसे कहते हैं। अल्प अधिकार की विशेषताएं लिखिए। इस तरह से क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आते हैं भाग 2 में। भाग 2 है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। इसमें समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय पहला ही ये यूनिट है। इस यूनिट से 4 अंक का क्वेश्चन आएगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प चुनिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम्स। फिर सत्य असत्य बताइए, ट्रू और फॉल्स। एक वाक्य में उत्तर लिखिए यानी 1 वर्ड आंसर। और उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न आएगा 2 अंकों का। विशिष्ट और समष्टि में 2 अंतर लिखिए। समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। समष्टि अर्थशास्त्र की 2 विशेषताएं बताइए। तो आप इसमें से समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक भी क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं बड़ा सा, कि उसकी विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, सब चीज़, तो उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाएंगे।
अब आते हैं अध्याय 2 पे। अध्याय 2 है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इस चैप्टर से यूनिट से टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, ठीक है। सही विकल्प चुनिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और उसके बाद सत्य असत्य बताइए, सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम्स हैं, ठीक है। ये सभी 1 नंबर के रहेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जीडीपी का पूरा नाम लिखिए, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें देख सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एक वाक्य में या एक शब्द में आंसर लिखना होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चन है इनको सब तैयार करें। स्टॉक किसे कहते हैं। और फिर 4 अंक के जो क्वेश्चन होते हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न, ठीक है। इसको 120 शब्दों में लिखना है, 10 से 12 लाइन में लिखिए और राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। इस तरह से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको सब मिल जाएगा। फिर आते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 है मुद्रा और बैंकिंग। इस यूनिट से आपको इस यूनिट से, ये यूनिट 3 है, यूनिट 3 मुद्रा और बैंकिंग। इस यूनिट से कुल 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं उसकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। सही विकल्प चुनिए, फिर उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सत्य असत्य बताइए, ये आएगा। सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 वर्ड आंसर है। अच्छी मुद्रा के किसी एक गुण को लिखिए। शाखा का निर्माण कौन करता है, ठीक है। रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है। फिर उसके बाद आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पे। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको आएगा मुद्रा का अर्थ समझाइए, मुद्रा की मांग किसे कहते हैं, मुद्रा की पूर्ति को समझाइए, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है। 4 नंबर के क्वेश्चन है विश्लेषणात्मक क्वेश्चन जो है। मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए, मुद्रा एक बुरा स्वामी है, क्या आप सहमत हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है। मुद्रा का महत्व बतलाइए, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को लिखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य लिखिए, ठीक है ना, व्यावसायिक बैंकों के कार्य लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन है। फिर इस पर बाद आते हैं अध्याय 4 यूनिट 4 में आय और रोजगार के निर्धारण। इस यूनिट से कुल 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न से जो क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए और उसके बाद इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर सत्य असत्य बताइए, जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम, 1 वर्ड में आंसर लिखिए, यानी 1 वर्ड आंसर, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लिखना है 75 शब्दों में। 75 शब्दों का मतलब है लगभग 7 से 8 लाइन में आपको लिखना है। अब इसमें पहला, जैसा इसमें बाकी क्वेश्चन से देख सकते हैं, पूर्ण रोजगार संतुलन एवं अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर कीजिए, ठीक है। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की 3 विशेषताएं बताइए। उपभोग फलन की 3 मान्यताएं लिखिए। बचत फलन की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। फिर आते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में आपको मिलेगा सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। इस यूनिट से आपको टोटल 8 अंक का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको इसमें मिलेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सत्य असत्य बताइए, सही जोड़ी बनाइए, है ना, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जीएसटी का पूरा नाम लिखिए, घाटे के बजट का एक प्रभाव लिखिए, ठीक है ना, सरकार द्वारा 2017 में कौन सा कर लगाया गया है, ठीक है। और उसके बाद 2 अंकों के जो क्वेश्चन हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सरकारी बजट का अर्थ लिखिए, संतुलित बजट किसे कहते हैं, पूरक बजट किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष व्यय किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय किसे कहते हैं, अंतरिम बजट किसे कहते हैं, घाटे का बजट क्या होता है, ठीक है। वस्तु तथा सेवा कर यानी जीएसटी को समझाइए। और उसके बाद आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन को, जिसको आपको 75 शब्दों में लिखना होता है। राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटे में अंतर बताइए। बजट के 3 उद्देश्य लिखिए, बजट का महत्व बताइए, घाटे के बजट पर टिप्पणी लिखिए। इस तरह से जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं।
इसके बाद आते हैं अध्याय 6 यानी खुली अर्थव्यवस्था। इस यूनिट से कुल 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं देख सकते हैं। और उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, सत्य असत्य बताइए। इस तरह से जो सही जोड़ी बनाई, इस तरह से क्वेश्चन हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए है। 2 अंकों के क्वेश्चन है। विनिमय दर किसे कहते हैं, है ना। भुगतान संतुलन से क्या आशय है। भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में 2 अंतर लिखिए। भुगतान संतुलन के महत्व के 2 बिंदु लिखिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं। और इतना ही है इसमें, तो सभी क्वेश्चन आप अच्छे से तैयारी करें ताकि आप बेहतर नंबर जो है एग्ज़ाम में ला पाएँ। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी आपकी जो है आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।